यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं, मैं जमुना जी जाऊंगा, जमुना जी डोल में जाऊंगा। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें और जुकाम है जाएगा, खांसी है जाएगा लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़े के दिना में लाला नवा महीना है, सवेरे उठती तातो जल गरम जल और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है तैयार लाला। ठाकुर जी कहें मैया मुझको रोज का क्यों ना रोज नहावे को, तो नजर लग जाएगी लाला को, तू कारो है ना बड़ो बाबरों से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगा। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रहो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता, और ठाकुर जी का तो क्या यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती है एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ, महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी, पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी रुक जाने, एक बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना छोटे से लाला, ये तो अंतरंग लीला है ना, उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लूं, नेक पाम देख लाला तू माने ना है तू भीतर, नहीं बाबा बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए उतने घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम से यमुना जी में गिरें और सर्वांगीण अंगों को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गया। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगा घर पे, मैया डंडा मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी तो गिर के यमुना जी को सुख दिया, ठाकुर जी तुरंत सोचे कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूब हुए की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुझको भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद लाला मेरा हाथ पकड़, सो ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को गिर दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला तू, मुंह गीलो कर दियो। ना बाबा सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबा घर चल तू, तो यशोदा आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काई को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी ने, मैया देख मैं पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है यशोदा मैया बोली तुम्हें ने क्यों ना लगे, छोरा गिर दिया तुम्हें धक्का मार दिया, खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, या कि कैसे बताऊं तुम्हें, मैं खुद गिर जाए मेरे हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां क्यों करो, मैंने धक्का दिया। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखावे, आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है, ऐसा, और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है। यहाँ में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ, जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लूं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहां आओगे, सीधे चरणन में प्रणाम करोगे, तो नेत्र नीचे कर रखें कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछे बोले दूसरे हाथ का अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ का अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में ना तेरो बेड़ा पार है पाएगा, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसा भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है। हमारे नाना जी एक पद सुनाते, नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाढ़ले ने घेर लई। श्री राधा रानी की चचेरी बहन है चंद्रावली, अपने पुष्टि मार्ग में भी चंद्रावली जी के खूब पद गवे। चंद्रावली जी को ये पद है, चंद्रावली जी कह रही हैं कि मैं तो दही बेकवे के काजे मथुरा जा रही और बीच रास्ता में नंद के लाला ने मुंह को घेर लियो। इसको कहते हैं दान लीला। ठाकुर जी मथुरा जावे वाली गोपीन सो दान मांगे, दे दही को दान। गोपी कहें काई को? बोले जे मार्ग हमारे पर दादा ने बनवायो, या को टैक्स देके जाओ, कर देके जाओ। ये मथुरा जावे वालों मार्ग है, हमारे पिताजी दादाजी पर दादा ने बनाओ, या हमारे ठाकुर जी बीच रास्ता में गोपीन को रोक के उनसे दान मांगे दही को। तो नंद कितना सुंदर पद है। चंद्रावली कह रही है कि अरे आज तो मैंने बहुत जोर को मजो चुकायो लाला को। बोले कैसे? नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद काय को घेर लई, घेर नो समझे, घेर नो समझे, घेर नो मतलब मुंह को रोक लियो। मैंने कि लाला कहा बात है? बोले मुझको दही खवाओ। मैंने कि हेरे लाला आगे भी गोपी निकल के गई है, पीछे गोपी आ रही है, इनते नाम आ गए, हर बार मुंह को घेर ले,
तो लाला कहा बोलो, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। अरे गोपी, आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसो छेटा हूं मुझको दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी की मटका में दही जो वो तो पत्रो है, और पीछे वारी को जो वो बासो है, तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना ही जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली, कैसे बच के जाऊं? जो तू कान्हा दही को भूको, ऐसे सने भाई हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले, तो कैसे खाऊं? बोले, तोड़े ला पतुआ तो ये प्या दूंगी दही। चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना पामे। लाला बोले, हम बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं, कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। 80 हाथ जब चढ़ गयो लाला, जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता। तो नीचे थे चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले ने घेर। सिंह दिखा के बोले, चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर उसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं, थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को ये बात पता चल जाती है कि मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले, हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके, सुंदर चुन्नी डाल के, घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकाने लगे। माने अंदर तो बोली, कौन? तो ठाकुर जी भारत कहे, मैं भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए। ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले, रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के छोटे से मुसेरी बहन बन के गए, और रात्रि में वाके समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए। और सोए करके रात्रि में बोले, पतिव्रता नारी है? बोले, हाँ हरी बहन, मैं तो बड़ा नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोई ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले, मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाके सखीन को पहले तो ही बताया, बोले देखो मैं आगे संग ऐसी लीला करूंगा। चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधुओं, ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती है कि सच में परमात्मा है। तीनों लोगों का भार इनके सिर पे है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है। मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लूट, मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासियों से।